हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले कुछ कॉमन ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। जैसे कि आसमान नीला है। आपने ये देखा कि आसमान नीला है, लेकिन क्या ये जानने की कोशिश करी कि आसमान नीला क्यों है? या फिर रेनबो फॉर्म होता है, क्या उसके पीछे का रीजन कि ये फॉर्म हुआ कैसे है, क्या वजह है कि रेनबो फॉर्म हो रहा है ये जानने की कोशिश हमने नहीं की। या फिर डायमंड का चमकना, ये ऑब्जर्वेशंस बहुत ही कॉमनली हम अपनी डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। या फिर आप जब मिरर में अपना फेस देखते हैं तो आपको अपना फेस दिखाई देता है, जहाँ पे आप देखेंगे कि अगर आप अपने मिरर में जो फेस देखेंगे तो आपका लेफ्ट राइट में दिखता है और राइट लेफ्ट में दिखता है। ऐसे कुछ छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस हम कॉमनली देख सकते हैं डे टू डे लाइफ में। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि इनके पीछे क्या वजह है, कि किस पर्पस की, किस कारण से ये ऑब्जर्वेशंस हम देख सकते हैं डे टू डे लाइफ में? तो इन सभी चीज़ों के पीछे एक ही फैक्टर काम करता है, दैट इज लाइट। ये सभी ऑब्जर्वेशन जो हम कॉमनली देख सकते हैं, ये सभी लाइट की वजह से होते हैं। या फिर और एग्जाम्पल लें तो आपने एम्बुलेंस पे देखा होगा कि एम्बुलेंस पे एम्बुलेंस शब्द उल्टा लिखा हुआ होता है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, कॉमन ऑब्जर्वेशन इन आवर डे टू डे लाइफ। सो अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ लाइट। ये सभी चीजें लाइट की वजह से होती है। अब लाइट की वजह से किस तरह से इसी चीज को जानने की कोशिश हम करेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट। लाइट शब्द सुनते से ही हमारे मन में एक सवाल आता है, व्हाट इज लाइट? लाइट है क्या? अगर हम देखें तो हमारे चारों तरफ लाइट ही लाइट है, हर जगह लाइट है। आप सुबह देखते हैं दिन के समय में कि सन से लाइट आती है, रात के समय में आप देखते हैं कि हम घर में ट्यूबलाइट या बल्ब जलाते हैं। जो पुराने बाबा आदम होते थे वो अपनी गुफा में आग जलाते थे जिससे वो लाइट प्रोड्यूस करते थे। या फिर रात में हम देखते हैं कि सनलाइट, मून की जो लाइट होती है वो हमें दिखती है। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं जहाँ से हमें लाइट दिख रही है, उन चीज़ों को हम देख सकते हैं, उन चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ, हमने ये समझा कि लाइट हमारे चारों तरफ है, हर जगह लाइट ही लाइट है। जहाँ लाइट नहीं है वो चीज़ें हमें दिखती नहीं है, जहाँ पे लाइट है वो चीज़ें हमें दिखती है। अगर इन सभी चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए, बहुत प्रॉपरली, बहुत कॉन्शियसली ऑब्जर्व किया जाए, सो यू विल फाइंड कि लाइट इज इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट कुछ भी नहीं है, लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी का फॉर्म कैसे? आपने साउंड एनर्जी सुना है, हीट एनर्जी सुना है, उसी तरह से लाइट भी क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी लाइट के फॉर्म में होती है। अब हम ये कैसे प्रूव करें कि लाइट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है? तो आपने पढ़ा होगा कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट्स सनलाइट को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। अब सनलाइट को यूज करके कोई फूड कैसे बना सकता है? जैसा आपने गाड़ी चलाते हैं, आप टू व्हीलर या फोर व्हीलर, तो उसमें आप फ्यूल डालते हैं। फ्यूल में क्या? पेट्रोल। पेट्रोल क्या करता है? पेट्रोल आपकी गाड़ी के इंजन में जाता है, वहां पे उसमें कंबशन होता है। पेट्रोल जैसे ही इंजन में जाता है तो वहां पे कंबशन होता है और वो पेट्रोल की कंबशन की वजह से आपकी गाड़ी चलती है। क्या होता है? वो पेट्रोल एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जिसकी वजह से गाड़ी चलने लगती है। सेम उसी तरह से सनलाइट जो है ये ग्रीन प्लांट्स के लिए एक फ्यूल का काम करती है, उनको शक्ति देती है, उनको एनर्जी देती है, उनको ताकत देती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रीन प्लांट्स जो कि सनलाइट को यूज करके अपना खाना बनाते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी कहते हैं, तो इस प्रोसेस से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। ओके, नाउ तो हमने ये तो समझा कि लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है।
लेकिन ये एनर्जी हमारे किस काम की, ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्योंकि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है, इसलिए हमें रेनबो दिखता है क्या? इसलिए हम अपना फेस मिरर में देख पाते हैं? सो आई विल से 100% तो ये चीज सही नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ लाइट की एक ही प्रॉपर्टी देखी है कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि लाइट सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का फॉर्म है, इसकी और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कि अलग अलग ऑब्जर्वेशंस में हम देख सकेंगे। ओके, सो अगर ये एनर्जी का फॉर्म है, सो अर्थ पे आप जानते हैं क्या सबसे बड़ा सोर्स है एनर्जी का? अर्थ पे ऑब्वियसली लाइट का जो सोर्स सबसे बड़ा अर्थ पे है वो है सन। अर्थ को जो भी मैक्सिमम लाइट मिलती है वो सन से मिलती है। सो आई विल से मेजर सोर्स ऑफ लाइट इज सन। सूरज से हमें लाइट मिलती है, सूरज से लाइट आती है। अब आप ये सोचेंगे कि सूरज में ऐसा क्या है कि वहां पे लाइट बन रही है? सो इट इज बियॉन्ड आवर स्कोप। हम सिर्फ इतना मान लेते हैं कि सूरज में कुछ रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सो उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से सूरज में लाइट प्रोड्यूस होती है और वो लाइट हमारे अर्थ पे आती है। सो दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ लाइट विच इज सन। ओके, नाउ हमने ये देखा कि पुराने जमाने में जो बाबा आदम थे वो अपनी केव में फायर प्रोड्यूस करते थे, तो फायर से वो लाइट प्रोड्यूस करते थे। लेकिन आज के समय में हम देखें तो लाइट का मेजर सोर्स क्या है हमारे घरों में? दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से हम बल्ब जला सकते हैं, टॉर्च जला सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं और ट्यूबलाइट जला सकते हैं। यहाँ पे सभी जगहों पे हमें लाइट देखने को मिलेगी। तो ऐसा क्या हो रहा है कि लाइट इतने तरह से हम देख पा रहे हैं कि फायर जो है, फायर करने से भी लाइट दिखती है, आप टॉर्च जलाते हैं उसमें भी लाइट दिखती है, आप ट्यूबलाइट जलाते हैं उसमें भी लाइट दिखती है, सनलाइट जलाते हैं उसमें भी लाइट दिखती है, सनलाइट में जब आते हैं तो उसमें भी आपको लाइट ऑब्जर्व होती है। तो क्या ये सभी लाइट्स अलग अलग है? क्या ये सभी लाइट सेम है? हम इसी चीज को जानने की कोशिश करेंगे। बट उसके पहले एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन। आप जब भी सनलाइट के सामने खड़े होते हैं, लेट से मैं अगर इस तरह से मेरा हाथ सनलाइट के बीच में करूं, सो आप देखेंगे कि मेरे हाथ की एक शैडो फॉर्म होती हुई दिखेगी, एक शैडो हमें दिखाई देगी, एक परछाई बनती हुई दिखाई देगी। और आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि इस परछाई का शेप बिल्कुल मेरे हाथ की तरह ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरा हाथ ऐसा है और परछाई जो बन रही है वो ऐसी बन रही है या ऐसी बन रही है या और कोई शेप में बन रही है। ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? जैसा मेरा हाथ का शेप है बिल्कुल इसी तरह की परछाई फॉर्म होती हुई मुझे दिखाई देगी। सो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो लाइट है, अगर वो बिल्कुल अच्छी एक परफेक्ट शैडो बना के दे रही है, जिसे हम कहें कि शार्प शैडो बना के दे रही है, सो आई विल से कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइट ट्रैवल करती है। मतलब अगर सामने एक लाइट का सोर्स है और मैं अपना हाथ ऐसा करूं तो जो भी लाइट मेरे हाथ पे आएगी उसकी परफेक्ट शैडो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, उसमें कोई ब्लरनेस नहीं होगी। आपने ऑब्जर्व किया होगा कैमरा में जब हम किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट की फोटो खींच लेते हैं तो वो जो इमेज है, वो जो फोटो है, वो फोटो क्लियर दिखाई नहीं देती, उसमें थोड़ी सी ब्लरनेस आ जाती है। बिल्कुल उसी तरह की ब्लरनेस की हम यहाँ पे भी बात कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो शैडो बनती है वो बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम 100% उसका शेप मेरे हाथ जैसा ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि मेरे हाथ का शेप ऐसा है तो शैडो बनने पे मेरी एक उंगली गायब हो जाएगी। इट इज नॉट लाइक दिस। ओके, हमेशा शेप बिल्कुल 100% ऐसा होगा, उसमें इतना सा भी एरर नहीं होने वाला। ओके, 100% शेप हमें ऐसा दिखाई देगा। नाउ जैसा कि मैंने कहा, अब आपने एक कॉमन सी चीज ऑब्जर्व की होगी कि लेट से कमरे में डार्कनेस है, पूरी तरह से अंधेरा है, हम जैसे ही टॉर्च का बटन ऑन करते हैं, ऑन द स्पॉट हमें सामने शैडो या टॉर्च की लाइट आती हुई दिखाई देती है। ऐसा आपने ऑब्जर्व किया होगा। आप जैसे ही ऑन करेंगे सेम मोमेंट पे आपको सामने आपके टॉर्च की लाइट आती हुई दिखाई देगी। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है?
हमने ये तो समझ लिया कि टॉर्च ने लाइट, जैसे ही हमने टॉर्च में बटन ऑन किया, टॉर्च में लाइट प्रोड्यूस हुई, वो लाइट प्रोड्यूस होके दीवार की तरफ गई और दीवार पे टकरा गई और हमें वहां पे दिखाई देने लगी। हमें दीवार पे लाइट दिख रही है, वो उसी मोमेंट पे दिखने लगी जैसे ही हमने टॉर्च ऑन किया। ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज लाइट travels at very high speed। लाइट बहुत ही तेज ट्रैवल करती है, बहुत ही तेज चलती है। लाइट की स्पीड जो होती है दैट इज 3 × 10⁵ किलोमीटर्स पर सेकेंड। 3 × 10⁵ किलोमीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से लाइट चलती है। इट इज अराउंड 3 लाख किलोमीटर लाइट एक सेकेंड में ट्रैवल कर लेती है। सो ये सोचें कि कितना बड़ा वैल्यू है। अगर हम इसको ऑब्जर्व करना चाहें कि ये वैल्यू कितना बड़ा है, सो दिस फिगर 3 × 10⁵ इज इक्विवेलेंट टू 8 सर्कल्स ऑफ अर्थ। मतलब लाइट एक सेकेंड में अर्थ के 8 चक्कर लगा सकती है, इतनी फास्ट है। और क्या जानते हैं हम, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा है, ये तो हमने समझा, इतनी स्पीड है। लेकिन यही चीज कि लाइट इट इज फास्टेस्ट नोन सब्सटेंस। लाइट क्या है? लाइट इज द फास्टेस्ट नोन सब्सटेंस ऑन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स में सबसे तेज है लाइट। लाइट से तेज कोई ऑब्जेक्ट नहीं चल सकता, कोई सब्सटेंस नहीं चल सकता। सिर्फ और सिर्फ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। सो हमने ये देखा कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। सबसे मेजर जो सोर्स है वो सनलाइट है। फिर लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, लाइट बहुत तेज गति से ट्रैवल करती है। और हम क्या जानते हैं? जैसा कि मैंने पहले कहा कि सनलाइट से जो लाइट आ रही है और जो ट्यूबलाइट जो हम घर में जलाते हैं, उन दोनों लाइट्स को अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम उन्हें ऑब्जर्व करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि अगर मैं सनलाइट में जाके 5 मिनट के लिए खड़ा हो जाऊं, तो मैं पूरी तरह से पसीने में हो जाऊंगा। आई विल फील वार्म, मुझे गर्मी लगने लगेगी। वाई इट इज सो? बिकॉज सन से जो लाइट आ रही है वो बहुत ही गर्म है, उस लाइट में गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको गर्मी फील होती है। जो हम कहते हैं हमारे हाथ काले हो गए, फेस काला हो गया, इट इज वाई बिकॉज जो सन से जो लाइट आती है वो इतनी गर्म होती है कि हमारी स्किन को जला देती है। इस जलने की वजह से हमारी स्किन काली हो जाती है। सन की जो लाइट है वो बहुत ही ज्यादा गर्म होती है। लेकिन अगर वही मैं ट्यूबलाइट को ऑब्जर्व करूं, अगर मैं घर में ट्यूबलाइट जला के 5 मिनट उसके सामने खड़ा हो जाऊं, क्या मुझे गर्मी फील होने लगेगी? क्या मुझे पसीना आने लगेगा? क्या मैं उस लाइट को ज्यादा देर तक उसमें खड़ा नहीं हो पाऊंगा? क्या मेरी स्किन जलने लगेगी? नहीं, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज कि जो ट्यूबलाइट से जो लाइट आ रही है वो इतनी गर्म नहीं है जितनी कि सनलाइट है। इसका मतलब हमने ये देखा कि ट्यूबलाइट क्या है? ट्यूबलाइट एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक सोर्स है जहां से लाइट आ रही है। ट्यूबलाइट में कुछ मैकेनिज्म है जिसकी वजह से उसमें लाइट प्रोड्यूस होती है और वो आती है। देन सन भी क्या है? सन एक सोर्स है लाइट का। तो हमने देखा कि सन और ट्यूबलाइट दोनों अलग अलग सोर्स है। सन वहां ऊपर है अर्थ से बहुत दूर, और ट्यूबलाइट तो हमारे घर में लगी है। तो ये दोनों सोर्स अपने आप से बहुत दूर है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों डिफरेंट सोर्सेज हैं। नाउ दोनों की जो लाइट प्रोड्यूस हुई, एक की लाइट बहुत गर्म थी, एक की लाइट ठंडी थी। एक की लाइट येलोइश कलर की थी, आपने देखा होगा सन की जो लाइट है वो कुछ येलोइश कलर की दिखाई देती है, और एक की लाइट जो थी वो व्हाइट कलर की थी, प्योर व्हाइट ट्यूबलाइट जो होती है। हम कहेंगे कि जो ये दो अलग अलग सोर्सेज हैं, इन्होंने अलग अलग तरह की लाइट्स को प्रोड्यूस किया। आई विल से कि डिफरेंट सोर्सेस
प्रोड्यूस डिफरेंट लाइट्स। हर सोर्स अलग तरह की लाइट को प्रोड्यूस करता है। सनलाइट जो होती है वो ट्यूब की लाइट से बिल्कुल अलग है, जो बल्ब की लाइट है वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है, टॉर्च की लाइट है वो और अलग है, इसी तरह से गाड़ी की हेडलाइट है वो और अलग है। तो आपने देखा होगा CFL जो आते हैं, CFL और जो नॉर्मल हमारा बल्ब होता है ये दोनों बहुत ही अलग होते हैं, तो दोनों में अलग अलग तरह की लाइट प्रोड्यूस होती है। आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि LED लाइट्स आने लगी है। LED लाइट्स की क्या खासियत है, LED लाइट्स में गर्मी बहुत ही कम होती है, इसलिए अगर मैं रूम में LED लाइट जलाता हूं तो उस LED लाइट से कोई खास रूम में गर्मी पैदा नहीं होगी। लेकिन अगर वहीं मैं बल्ब जला लूं तो बल्ब से आप जानते हैं बहुत ज्यादा हीट निकलती है, बहुत ज्यादा गर्मी हमारे रूम में पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए ये सभी क्या है, ये अलग अलग तरह के सोर्सेज हैं जहां से अलग अलग तरह की लाइट्स बन के निकलती है। सो क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा साइंटिस्ट इसी चीज को ढूंढने में लगे हैं कि ऐसी लाइट बनाई जाए जो बिल्कुल भी गर्मी पैदा ना करे, सिर्फ दिखे, सिर्फ लाइट हो लेकिन उसमें गर्मी नहीं हो। तो ऐसा कुछ हद तक तो पॉसिबल है लेकिन कुछ हद तक तो नहीं, हम देखेंगे उस चीज को आगे। हमने कहा कि अलग अलग सोर्सेज जो होते हैं वो अलग अलग तरह की लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन क्या सभी सोर्सेस लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, क्या ऐसा जरूरी है? सोर्स क्या है? सोर्स का मतलब जहां से लाइट आ रही है। तो आपने देखा कि दिन के समय में सन दिखता है तो इसका मतलब सन से लाइट आ रही है, तो हम कहेंगे कि सन दिख रहा है, ठीक है, सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट। लेकिन रात के समय में हमें मून भी दिखाई देता है और हम कहेंगे कि मून से भी लाइट आ रही है, सो मून इज अ सोर्स ऑफ लाइट। लेकिन क्या ऐसा है कि मून के पास लाइट है? ऑब्वियसली नॉट। मून क्या कर रहा है? मून के पास खुद की कोई लाइट नहीं है। मून सिर्फ और सिर्फ जो सन से आने वाली लाइट है उसी को टकरा के वापस भेज रहा है। ऐसा ही कुछ फिनोमेना वहां पे हो रहा है। तो इसका मतलब सन के पास खुद की कोई लाइट नहीं है, वह किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की, किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी की लाइट को यूज कर रहा है। सो इसीलिए हम कहेंगे कि सोर्सेज भी दो तरह के होते हैं। वन इज प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स एग्जाम्पल सन। प्राइमरी सोर्स वो होते हैं जिनकी खुद की लाइट हो, जैसे कि सन की खुद की लाइट है इसलिए सन क्या है? प्राइमरी सोर्स। ट्यूबलाइट की खुद की लाइट है, वहां पे उसके अंदर ही प्रोड्यूस हो रही है, वो किसी और से तो लाइट नहीं ले रहा, हालांकि वो जरूर एनर्जी जरूर ले रहा है। आपने कहा कि ट्यूबलाइट जो है वो खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है, तो वो तो एनर्जी तो ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी से उसके पास एनर्जी आ रही है। सो हम इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ लाइट की एनर्जी की बात करेंगे। हम सिर्फ लाइट के रिस्पेक्ट में दो सोर्सेस को या किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे। सो हम कहेंगे कि ट्यूबलाइट इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ लाइट, इट इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, क्योंकि वो खुद की लाइट प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से बल्ब, क्या बल्ब भी प्राइमरी सोर्स है? यस, बल्ब इज ऑल्सो प्राइमरी सोर्स। इसी तरह से एलईडी लाइट इज ऑल्सो प्राइमरी सोर्स। हेडलाइट जो होती है गाड़ी की, वो भी प्राइमरी सोर्स है। सिग्नल पे जो लाइट लगी है वो क्या है? वो भी अगेन प्राइमरी सोर्स है। और ऐसे बहुत सारे सोर्सेज को हम कहेंगे प्राइमरी सोर्स, जिनके पास खुद की लाइट हो, जो खुद लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि जुगनू, फायरफ्लाई, आपने देखा होगा फायरफ्लाई में लाइट होती है। सो फायरफ्लाई इज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। वो छोटा है, उसके पास खुद का एक सोर्स है लाइट का, वो खुद अंदर अपने अंदर बॉडी के अंदर वो लाइट प्रोड्यूस करता है। आप अगर ध्यान से उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जुगनू जो होता है उसकी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। फायरफ्लाई में केमिकल रिएक्शंस में होने की वजह से उसके पीछे की तरफ एक लाइट प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देती है, इसलिए हम देखते हैं कि रात के समय में जुगनू जो है वो चमकता है। सो इट्स अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। नाउ ये तो सभी वो सोर्स थे जिनके पास खुद की लाइट थी, लेकिन क्या ऐसे सोर्सेज भी होते हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती? यस, ऐसे सोर्सेज भी हैं जिनके पास खुद की कोई लाइट नहीं है। उन्हें हम कहते हैं
सेकेंडरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस एग्जाम्पल मून। मून क्या करता है? मून सनलाइट को अपनी ओर मींस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट करता है। जो भी लाइट मून पे गिरती है वो मून से टकरा के अर्थ के ऊपर आ जाती है और हमें मून दिखाई देता है और हमें ऐसा लगता है कि वो जो लाइट है वो मून से आ रही है क्योंकि रात के समय में सन जो है वो पीछे की तरफ चला जाता है। आपने ये सुना होगा अर्थ के दो पार्ट्स में एक बार शाम रहती है और एक बार दिन रहता है तो इस डे एंड नाइट डिफरेंस की वजह से हमें एक बार मून दिखता है और एक बार सन दिखता है। हालांकि सन मून के पास लाइट कौन सी है? अगेन वो लाइट सन की ही है, मून के पास खुद की कोई लाइट नहीं है, तो इसलिए हम कहेंगे दिस इज अ सेकेंडरी सोर्स। नाउ हमने ये तो समझ लिया कि एक सोर्स जो है लाइट प्रोड्यूस करता है, या तो वो प्राइमरी हो सकता है या वो सेकेंडरी हो सकता है। लेकिन हमें इस सोर्स को समझने की आवश्यकता क्यों है? हमें क्या करना अगर ये सोर्स प्राइमरी है या सेकेंडरी है? मुझे क्या करना? मेरे किस काम का? ये हमारे काम का है। ये काम का किस तरह से है? अभी तक हमने लाइट के बारे में सारी डिटेल्स निकाल ली कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, एनर्जी है ये और वो। लेकिन एक बहुत ही कॉमन चीज जो हमने अभी तक नहीं नोट की है वो ये है कि लाइट लाइट अनेबल्स अस टू सी थिंग्स। लाइट की मदद से हम चीजों को देख सकते हैं, हम चीजों को देख पाते हैं बिकॉज ऑफ लाइट। अगर लाइट है तो हम चीजों को देख सकते हैं, अगर लाइट नहीं है तो हम चीजों को नहीं देख सकते। तो जैसा कि हमने बात किया प्राइमरी सोर्स, क्या आप सन को देख सकते हैं? ऑब्वियसली यस, सन दिखता है। हालांकि देखना नहीं चाहिए, कभी भी सन को डायरेक्टली आप नेकेड आइज से ऑब्जर्व ना करें, अदरवाइज आपकी आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है, यू मे बिकम ब्लाइंड। ओके, सो बी कॉशियस। तो सन हमने देखा कि सन को हम देख सकते हैं। हमने टॉर्च जो होती है, टॉर्च को देखा तो हम टॉर्च को भी देख सकते हैं, वो जो लाइट प्रोड्यूस करेगी। ट्यूबलाइट को भी देख सकते हैं, हम फायरफ्लाई को भी देख सकते हैं, हम घर में जो बल्ब लगा है उसको भी देख सकते हैं, हम मोबाइल की स्क्रीन में भी देख सकते हैं क्योंकि मोबाइल में भी लाइट प्रोड्यूस होती है, सो इट इज ऑल्सो प्राइमरी सोर्स। सो हम ये कह सकते हैं कि जो भी लाइट के सोर्सेज हैं हम उन्हें देख सकते हैं। जहां से भी लाइट आ रही है वो चीजें हमें दिखाई देगी, जहां से लाइट नहीं आ रही वो चीज हमें नहीं दिखाई देगी। इसी तरह से अब प्राइमरी सोर्सेज तो हमने समझ लिया कि इनके पास तो खुद ही की लाइट है, इसलिए हम इन्हें तो देख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब हमने सेकेंडरी सोर्सेज की बात करी तो सेकेंडरी सोर्सेज कौन से? जैसे कि मून, मून भी हमें दिखाई देता है। मून क्या कर रहा है? मून सन की लाइट को लेके अपनी तरफ दे रहा है, अर्थ की तरफ दे रहा है, और इसीलिए हमें मून दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, क्या मेरे पास कोई लाइट है? क्या मैं एक जुगनू कि मैं खुद लाइट प्रोड्यूस कर रहा हूं? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। मेरे पास खुद की कोई लाइट नहीं है, लेकिन आप फिर भी मुझे देख सकते हो। आपके पास खुद की कोई लाइट है? ऑब्वियसली नहीं है, आप भी कोई जुगनू नहीं हो, लेकिन फिर भी आपके फ्रेंड्स या आपके पेरेंट्स आपको देख सकते हैं। वाई इट इज सो? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है बिकॉज जैसा कि मून और सन के बीच में एक तरह से एक एग्रीमेंट है कि सन की जो लाइट होगी वो मून से टकरा के अर्थ पे आएगी, सेम इसी तरह का एक एग्रीमेंट आपके और आपके रूम में लगी हुई लाइट्स के बीच में भी है। कैसे? जैसे कि यहाँ पे ऊपर ट्यूबलाइट्स लगी है, उन ट्यूबलाइट से लाइट निकल रही है, तो ट्यूबलाइट तो प्राइमरी सोर्स है, लेकिन वो लाइट जब मेरे ऊपर गिरती है तो वो मुझसे टकरा के आपकी तरफ आती है। जैसे ही वो लाइट मुझसे टकरा के आपकी तरफ आएगी तो आप मुझे देख पाओगे। थोड़ी देर में हम सीखेंगे कि ये टकरा के वापस आना और उससे ऑब्जर्व कैसे होना, उससे कोई चीज दिखती कैसे है, वी विल अंडरस्टैंड दिस। बट फॉर टाइम बीइंग हम मान लेते हैं कि मैं एक सेकेंडरी सोर्स हूं। वाई इट इज? क्योंकि मेरे पास खुद की कोई लाइट नहीं है, बट फिर भी आप मुझे देख पा रहे हो। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइमरी सोर्स हो या सेकेंडरी सोर्स हो, एक ऑब्जेक्ट दिखता है। इसका मतलब हम सिर्फ उन्हीं चीजों को देख सकते हैं जो सोर्स ऑफ लाइट है।
जो कहीं ना कहीं से एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव कर रहे हैं। इससे ये जरूरी नहीं कि वो प्राइमरी ही हो, ये जरूरी नहीं कि वो सेकेंडरी ही हो, और भी कोई तरह का सोर्स हो सकता है जो कि हम डिस्कस नहीं कर सकते, इट इज बियॉन्ड आवर स्कोप। सो हम मान लेते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट जो भी होगा हम उसे देख सकते हैं। ओके, सो इस वजह से हम लाइट की वजह से हम चीजों को देख सकते हैं। देखने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हम कहेंगे कि नहीं, आंखें, आईज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो अगर आईज इंपॉर्टेंट है तो बताइए फिर रात के अंधेरे में क्यों नहीं दिखता? जब इस रूम में अंधेरा कर दो तो क्यों नहीं दिखेगा? इट इज बिकॉज देखने के लिए लाइट भी इंपॉर्टेंट है और आपकी आईज भी इंपॉर्टेंट है। दोनों ही चीजों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। आई के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर टाइम बीइंग हम लाइट के बारे में अगर देखें तो जैसा कि मैंने कहा, लाइट किसी ऑब्जेक्ट से आती है तो उस लाइट की वजह से हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करता है, भले ही वो खुद की हो या किसी और से ली हुई हो, इट डजेंट मैटर, लेकिन अगर वो लाइट एमिट कर रहा है तो हमें वो दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं बात करूं हवा की, तो क्या आप हवा को देख सकते हैं? क्या आपको हवा दिखाई देगी? नो, ऑब्वियसली नॉट। अभी इस वक्त आपके और मेरे बीच में बहुत सारी हवा है, बहुत सारी हवा, लेकिन फिर भी आप मुझे देख पा रहे हैं, हवा को नहीं देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ओके, सो हम इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं कि अगर मेरे बीच में, आपके और मेरे बीच में हवा है, बट फिर भी आप हवा को नहीं देख सकते, मुझे देख पा रहे हैं। सो इट इज बिकॉज जब भी लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल करती है, मीडियम मतलब वो जगह जहां से वो ट्रैवल कर रही है, तो उस मीडियम का बहुत इफेक्ट होता है चीजों को विजिबल करने में या इनविजिबल करने में। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज अ बोर्ड। इस बोर्ड को आप क्यों देख पा रहे हैं? इस बोर्ड को आप इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि जो ऊपर ट्यूबलाइट लगी है, उस ट्यूबलाइट से लाइट आके इस बोर्ड पे टकराती है और टकरा के सीधे आपकी आईज में आती है, इसलिए आप इस बोर्ड को देख पाते हैं। सो ये जो लाइट का टकरा के वापस आना, दैट इज रिबाउंड होना, जैसा कि एक टेनिस बॉल को आप दीवार पे फेंकते हैं तो वो टकरा के वापस आती है, ये जो टकरा के लाइट का रिबाउंड होना जो प्रोसेस है, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अगर लाइट इस ऑब्जेक्ट से टकरा के आपकी तरफ आ रही है, इट मींस लाइट इससे टकरा के रिबाउंड हो रही है, या फिर कहें रिफ्लेक्ट हो रही है। वी विल से कि लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हो। ओके, सो लेकिन हम हवा को नहीं देख पा रहे। सो क्या रीजन है हवा को नहीं देख पा रहे? हम हवा को इसलिए नहीं देख पा रहे क्योंकि हवा पे जब लाइट टकराती है तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, उसमें कोई रिबाउंड बैक नहीं होता, लाइट सीधी सीधी हवा को पार कर जाती है। हमने अभी देखा कि लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कुछ इस तरह से। अगर सामने एक दीवार है तो लाइट उस पर टकराएगी और रिबाउंड बैक हो जाएगी। किस तरह से होगी उसको भी हम देखेंगे। अभी जस्ट हम मानते हैं कि लाइट टकरा के रिबाउंड बैक होगी। ओके, लेकिन हवा को लाइट सीधी सीधी पार कर जाएगी, हवा से लाइट बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। सो इट मीन्स ऐसी ऑब्जेक्ट्स जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, उनके हम आर पार देख सकते हैं। जैसा कि आप एक ग्लास में पानी लें तो पानी भरने के बाद भी आपको ग्लास का बेस दिखाई देता है। वाई इट इज सो? बिकॉज पानी में इतनी ताकत नहीं कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, लाइट को रिबाउंड बैक कर दे। सो वो जो रिबाउंड बैक नहीं हुआ, इट मीन्स हमें पानी के नीचे की सतह भी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जब लाइट पानी के ग्लास में गिरी, सो पानी को बिना रिफ्लेक्ट होते हुए वो सीधे सीधे उस पानी के अंदर चली गई, और ग्लास का जो बेस है, स्टील का ग्लास ले या मिरर कांच का ग्लास ले, तो उस ग्लास का जो बेस है, उस बेस से टकरा के लाइट वापस आई, इसलिए हमें बेस ग्लास की दिखाई दी, लेकिन पानी नहीं दिखा, हमें डायरेक्टली उसका बेस दिखा। ओके, सो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो लाइट को पूरी तरह से पार कर देते हैं, पूरी तरह से पास कर देते हैं, लाइट जिनको बहुत आसानी से क्रॉस करके निकल जाती है,
वहां पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता, जैसे कि हवा। आप देख सकते हैं हवा को हम बिल्कुल भी नहीं देख सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। व्हाई इट इज सो? बिकॉज हवा से जो भी लाइट पास हो रही है वह पूरी तरह से निकल जाती है, वह रिफ्लेक्ट नहीं होती, उसमें रिफ्लेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता। ओके, अगर ऐसा है तो इस दीवार के आर पार क्या आप देख सकते हैं? ऑब्वियसली नॉट। व्हाई इट इज सो? बिकॉज जो भी लाइट इसके ऊपर टकरा रही है वो ऐसी की ऐसी रिबाउंड बैक हो रही है, हम कहेंगे पूरी तरह से रिबाउंड हो रही है। तो हमने देखा कि एयर जो है, एयर के हम आर पार देख पा रहे हैं, लेकिन इस दीवार के आर पार नहीं देख पा रहे। लेकिन अगर वहीं मैं एक और चीज को ऑब्जर्व करूं तो वो है आपका विंडो, ग्लास का विंडो। जो ग्लास का विंडो होता है, आपने ये देखा कि जब आप उस विंडो को देखते हैं तो आपको विंडो भी दिखाई देता है और विंडो के बाहर के ऑब्जेक्ट्स भी। सेम चीज, ग्लास में पानी भरा हुआ है, तो जब हम पानी की तरफ देखते हैं तो हमें पानी भी दिखाई देता है और पानी के नीचे की सतह भी दिखाई देती है, जो ग्लास का बेस है वो भी दिखाई देता है। सो हमने ये कहा कि ये जो चीज है कि ऑब्जेक्ट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ये उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, उस ऑब्जेक्ट की एक खासियत है, जिसकी वजह से वो दिखता है या नहीं दिखता है, या उसके आर पार दिखता है, थोड़ा नहीं दिखता है। ये सभी खासियत के बेसिस पे अगर हम क्लासिफाई करें तो हम 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। वन इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि हमने कहा, वह ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं होती, उनके हम आर पार देख सकते हैं। सो हम कहेंगे कि वो सभी ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोस विच कांट रिफ्लेक्ट लाइट, जिनसे टकराने के बाद लाइट कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, लाइट सीधा सीधा उनको पार कर जाएगी, वो सभी होंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। एग्जाम्पल, एयर इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नाउ कुछ ऑब्जेक्ट्स, जैसा कि हमने कहा, ऐसे होते हैं जो लाइट को थोड़ा सा पार करने देते हैं, थोड़ा सा नहीं करने देते। तो चलिए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे घर में विंडो लगी है, ग्लास की जो विंडो है, उसमें ऐसा क्या हो रहा है कि हमें विंडो भी दिखती है और विंडो के बाहर के ऑब्जेक्ट्स भी दिखाई देते हैं। तो देखिए, जो ग्लास होता है, जो आपका विंडो का ग्लास है, उस ग्लास को हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स वह होते हैं जो लाइट को थोड़ा थोड़ा पार करते हैं और थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर देते हैं, थोड़ा सा जिनसे लाइट टकरा के रिबाउंड बैक हो जाती है। जैसा कि हमारा विंडो, अगर आप उस विंडो को ध्यान से देखेंगे तो वो जो ग्लास आपको दिख रहा है, जैसे ही आपने विंडो को देखा तो क्या हुआ? विंडो की तरफ जो भी लाइट जाती है, जैसे कि मैंने लेट्स से विंडो है, वहां पे मैंने ट्यूबलाइट ऑन कर दी, तो ट्यूबलाइट ऑन करने से क्या हुआ? ट्यूबलाइट से जो निकलने वाली लाइट है वो पूरी तरह से जाके विंडो पे टकराएगी, विंडो पे टकरा के वो लाइट वहां से वापस आपकी तरफ आएगी, और अगर वो लाइट आपकी तरफ आ रही है इसका मतलब आप उस विंडो को देख सकते हैं। लेकिन जो भी लाइट ट्यूबलाइट से निकल के उस विंडो पे गिरती है वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं होती, उसका कुछ पार्ट बाहर चला जाता है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होके आपकी तरफ आ जाता है, और इसलिए आप उस विंडो को देख पाते हैं। नाउ अब ये सोचिए कि दिन का समय है, सनलाइट है, बाहर कुछ लोग खड़े हैं और विंडो है, तो वो लोग भी आपको दिखाई देते हैं। व्हाई इट इज सो? बिकॉज सन की जो भी लाइट है वो उन लोगों से टकराती है, उन ऑब्जेक्ट से टकराती है, और टकराने के बाद आपकी विंडो की तरफ आती है। जैसे ही वो लाइट आपके विंडो की तरफ आती है तो आपके विंडो से टकराने के बाद वहां पे अगेन वही चीज होती है, क्या? थोड़ा बहुत लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है और थोड़ा बहुत लाइट अंदर आ जाती है, उस विंडो को पार कर जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं।
तो जो लाइट उस विंडो को पार कर जाएगी और आपकी तरफ आ जाएगी, आप उन ऑब्जेक्ट्स को, उस लाइट को देख सकते हैं, और जो लाइट टकरा के रिबाउंड हो गई उसे आप नहीं देख सकते। अब ये कैसे हो रहा है कि हम किसी चीज को देख पा रहे हैं और नहीं देख पा रहे हैं लाइट की वजह से? इट इज बिकॉज ऑफ अवर आई। जो लाइट हमारी आईज की तरफ आती है वो हमारी आईज में एक इमेज प्रोड्यूस करती है, एक छवि बनाती है किसी चीज की, दैट वी विल डिस्कस इन लेटर वर्ड्स। लेकिन अभी सिर्फ हम ये मान लेते हैं कि जो लाइट है वो हमारी आईज में आती है, इसलिए हम किसी भी चीज को देख सकते हैं। जिस भी ऑब्जेक्ट से लाइट अगर हमारी आईज में आएगी तो हम उसे देख सकेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, सो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स की जैसे मैंने बात करी, आपके ग्लास विंडो से टकरा के कुछ लाइट आपकी तरफ आ रही है, तो जो लाइट विंडो से टकरा के आएगी वो हमें क्या दिखाएगी? विंडो। उनकी वजह से हम विंडो देख सकते हैं। लेकिन जो बाहर के ऑब्जेक्ट्स हैं उस पे क्या टकराया? सनलाइट। सनलाइट टकरा के आपके विंडो की तरफ आई, कुछ लाइट विंडो को टकरा के रिबाउंड हो गई और कुछ लाइट विंडो को क्रॉस कर गई। तो जो लाइट क्रॉस करके अंदर आई उसकी वजह से आप बाहर के ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। सो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स विच partially reflect light. Another common example, आपने ग्लास में पानी भरा और ट्यूबलाइट ऑन करी, सो क्या होगा? ट्यूबलाइट से आने वाली लाइट आपके ग्लास में आके टकराएगी। कुछ लाइट क्या होगा? पानी से टकराने के बाद उसको क्रॉस करके अंदर चली जाएगी और कुछ लाइट पानी से टकरा के रिबाउंड बैक हो जाएगी। तो जो लाइट पानी से टकरा के रिबाउंड बैक हुई, रिफ्लेक्ट हुई, उसकी वजह से आप पानी को देख सकते हो। लेकिन जो लाइट पानी को क्रॉस करके अंदर चली गई और जो ग्लास का बेस है उससे टकरा के रिफ्लेक्ट हुई, सो उस वजह से आप उस ग्लास के बेस को भी देख सकते हो। सो बिकॉज द वाटर इज अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, या कहीं ट्रांसल्यूसेंट मीडियम या ऑब्जेक्ट। ओके, सो एग्जाम्पल इज वाटर, पानी। नाउ सो हमने कहा कि हवा के आर पार हम बहुत आसानी से देख सकते हैं, पानी के आर पार दिखता है लेकिन बहुत क्लियरली नहीं दिखता। लेकिन अगर मैं इस दीवार की बात करूं तो इस दीवार के आर पार कुछ भी नहीं दिख रहा। आपको नहीं पता इस दीवार के पीछे क्या है, पीछे क्या इसके पीछे हो सकता है, हमें कुछ नहीं पता। व्हाई इट इज सो? बिकॉज इस दीवार पे पड़ने वाली पूरी लाइट क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट। क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट होने की वजह से इसके पीछे, इसको क्रॉस करके कोई लाइट नहीं जा रही। या फिर ऐसा कहें, अगर इसके पीछे भी कोई बल्ब जल रहा होगा तो उसकी लाइट हमें नहीं दिखाई देगी, बिकॉज उसकी लाइट भी दीवार से टकरा के वहीं की वहीं रिबाउंड बैक हो गई। सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो पूरी तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं उन्हें हम कहते हैं opaque objects. So opaque objects are which fully reflect light. So क्या होते हैं opaque objects? Which fully reflect light. Example is wall. आपके जो घर की दीवार है वो क्या है? वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है जो लाइट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट बैक कर देता है।